आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। राजपाट सुल्तानपुरी विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस पार्टी के युवा नेता एवं एससी चेयरमैन श्री राहुल ढाका जी कांग्रेस पार्टी के स्वर्गीय श्री पूर्व विधायक जय किशन के बेटे हैं, जिनकी एक पहचान है, एक छवि है। अपनी सक्रिय कार्यशैली और जनसेवा के लिए लगातार चर्चा में बने हुए हैं। क्षेत्र में गरीब, जरूरतमंद और युवाओं की आवाज बनकर उन्होंने लोगों के दिलों में खास जगह बनाई है। सामाजिक कार्यों और जनता की समस्याओं को लेकर उनकी मेहनत आज एक मिसाल बनती जा रही है। स्थानीय लोगों का कहना है कि राहुल ढाका हर समय जनता के साथ खड़े रहते हैं और क्षेत्र के विकास के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं। उनकी लोकप्रियता और जनसंपर्क कांग्रेस संगठन को और भी मजबूती देने का काम कर रहा है। आप देख रहे हैं शाहिद वसीम खान के साथ नई दिल्ली। दर्शकों, एबीपी न्यूज आपका स्वागत है। इस समय मैं आपको सी तस्वीर दिखा रहा हूँ। सुल्तानपुरी से हमारे साथ जुड़ चुके हैं एक ऐसे युवा नेता जो किसी परिचय के मोहताज नहीं, स्वर्गीय जय किशन विधायक जी के बेटे हैं, जिनकी सुल्तानपुर विधानसभा के अंदर एक मिसाल कायम है, जिन्होंने कांग्रेस पार्टी के लगातार 24 घंटे निस्वार्थ भाव से जो अपने काम के नाम से जाने जाते हैं, जिन्होंने कांग्रेस पार्टी के लिए अपना तन मन धन सबको लगा रखा है। आज कुछ खास मुद्दे पर चर्चा करेंगे और बात करेंगे। दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार है। लगातार अगर हम ग्राउंड पे देखें तो ग्राउंड पे जो वादा किया गया था वो सारे के सारे वादे विफल हो रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के। आज कुछ खास मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे और बात करेंगे। हमारे साथ जुड़ चुके हैं कांग्रेस पार्टी के युवा नेता राहुल ढाका जी। स्वागत आपका। धन्यवाद धन्यवाद भाई साहब। राहुल ढाका जी, आज हम बात करेंगे जो अभी हाल में विधानसभा का चुनाव हुआ, आपने देखा होगा दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की 53 सरकार है। जो वादे किए गए थे उन वादों को लेके क्या कुछ कहना चाहेंगे? जो वादे लेकर भाजपा दिल्ली में आई थी वो वादे तो हमें नज़र नहीं आ रहे कहीं कहीं पूरे हुए हों। जैसे महिलाओं की सुरक्षा का हो, चाहे गरीबों को व्यवसाय का हो, कहीं पर नहीं। आप देखें कि दिल्ली में झुग्गी को तोड़ा जा रहा है। उससे पहले भाजपा इन्हीं झुग्गी वालों से वोट ले रही थी। चुनाव जीतने के बाद उनकी झुग्गियों को, उनके घरों को, आश्रयों को उजाड़ा जा रहा है। तरीका ये है कि या तो उन्हें पहले रहने की व्यवस्था की जाए। राहुल ढाका जी, मैं सीधी बात करूंगा, मेरे इस वक्त लाखों हजारों करोड़ दर्शक आपको देख रहे हैं। आपने कहा कि झुग्गियों को उजाड़ा जा रहा है और उन्हीं मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली का चुनाव लड़ा था। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लिए रोहिंग्या मुसलमान है, ये बाहरी लोग हैं। देखिए, मैं आपको एक बात बताऊँ, ये सब उनकी कहानियाँ हैं। इतने दिन से जब लोग यहाँ रह रहे हैं तो कैसे हो गए? वो है तो हिंदुस्तानी, चाहे वो मुसलमान है तो हिंदुस्तान का नागरिक। इस देश की आज़ादी के लिए सबका सहयोग है, चाहे वो मुसलमान हो, चाहे सिख हो, ईसाई हो, हिंदू हो। ये देश सबका है, ये किसी एक धर्म का देश नहीं है। इस देश को अगर आगे बढ़ाया तो सारे धर्मों ने आगे बढ़ाया है। इस देश के लिए अगर बॉर्डर पे जान दी है तो हर धर्म के सेना के जवान ने जान दी है। उन्होंने ये सोच कर नहीं दी कि मैं इस धर्म को, उन्होंने भारत को, हिंदुस्तान को देख के कि मेरा देश है, उसके लिए जान दी, शहीद हो गए देश के लिए। तो ये जो मानसिकता लोगों के बीच बना रखी है हिंदू मुसलमान करने का, ये गलत है। ये जो चीज़ करी जा रही है, भाई को भाई से लड़ाया जा रहा है, ये गलत बात है। राहुल ढाका जी, मेरा आपसे सीधा सवाल है। आप कांग्रेस पार्टी के युवा नेता हैं और आपने कांग्रेस पार्टी का लगातार काम किया है। मेरे से जो दर्शक देख रहे हैं वो जानना चाहते हैं, क्या वाकई में जो लगातार विपक्षी पार्टी आरोप लगा रही है, मैं बात करूँ आम आदमी पार्टी में, कांग्रेस की बात करूँ, आप कांग्रेस पार्टी के युवा नेता हैं, क्या भारतीय जनता पार्टी जात पात की पार्टी? सीधे सवाल है मेरा आपसे। बिल्कुल है। जब वो हिंदू मुसलमान कर रहे तो ओबियसली हो ही गए वो लोग इस चीज़ के। जब वो टारगेट करके बंगाल का चुनाव हिंदू मुसलमान करके जीता गया है, वो बंगाल में जो मुस्लिम रह रहा है, क्या वो भारत का नागरिक नहीं है? आप चुनाव लड़िए, लेकिन आप सब धर्मों को लेकर लड़िए। कांग्रेस एक ऐसी पार्टी है जो धर्म की राजनीति नहीं करती, वो सब धर्मों को साथ लेके चलती है। कांग्रेस में सभी धर्मों को सम्मान दिया जाता है। आप चीज़ देख लीजिए, कांग्रेस में कितने ऐसे दलित समाज के लोग भी हैं जो सांसद हैं, एमएलए हैं, मुस्लिम भी हैं जो सांसद। कांग्रेस सबको मौका देती है, वो एक धर्म की राजनीति नहीं करती। तो ये राजनीति में गलत समझता हूँ, जो जातिवाद की राजनीति है धर्म। राहुल ढाका जी, मेरा आपसे कुछ खास सवाल है, क्योंकि आप कांग्रेस पार्टी के युवा नेता, खुल के बोलते और बेबाक बोलते हैं, और स्वर्गीय जय किशन विधायक जी के आप बेटे भी हैं, और लगातार आपकी, हमने अपने एबीपी चैनल माध्यम सर्वे किया तो सुल्तानपुर विधानसभा के अंदर आपकी एक मिसाल कायम है, आपकी एक छवि है। 10 साल का बच्चा भी आपको जानता है। बड़ा मुश्किल काम, बड़ा कठिन काम है, कैसे संभव हो पाता है? कैसे लोग जानते हैं? संभव क्या है? ये मेरे लोग अपने लोग हैं, मेरा अपना घर है। मैं अपने कार्य ख़त्म करके सुबह अपना काम वाम करके 4 बजे करीब यहाँ से निकलता हूँ अपने काम से। मेरे पास अपना टू व्हीलर है, अपनी स्कूटी लेके मैं गली गली लोग होते हैं, मैं सबसे मिलता हो जाता हूँ, बच्चों से मिलता हूँ। राहुल ढाका जी, मैं अब कुछ खास चर्चा कर लूँगा, क्योंकि आपने कहा मैं टू व्हीलर से, आज की डेट में आपके पास सब कुछ है, 4 व्हीलर भी है,
बहुत सारी गाड़ियाँ भी हैं। आज आप देखिए टीवी में, तो एक दिन देख रहा था न्यूज़ चैनल पे, तो बंगला थोड़ी सर महल है साहब, वो तो ऐसे सर हम तो वो महल तो राजाओं के महल की तरह बना रखा है सर। एक आम आदमी पार्टी का संस्थापक इतने बड़े महल बनाया जिसमें टीवी ही कई लाख रुपए के हों, पर्दे कई करोड़ के हों, जकूज़ी हों, ये सब क्या ज़रूरत है एक नेता को? मतलब आप जनता के सेवक हो, आप हमारा घर भी हम भी रहते हैं, जैसे आम लोगों का घर ऐसे हमारे घर है, क्या ज़रूरत है जकूज़ी की? नॉर्मल एक बाल्टी पानी से नहा सकता है आदमी। तो लगातार मैं आपको तस्वीर दिखा रहा हूँ, हमारे साथ जुड़ चुके थे सुल्तानपुर विधानसभा से एक ऐसे युवा नेता जो किसी पर्चे के मोहताज नहीं, जिन्होंने कांग्रेस पार्टी के लिए अपना तन मन धन सब कुछ लगा रखा है। सुल्तानपुर विधानसभा हमारे साथ जुड़ चुके थे राहुल ढाका जी, एससी मोर्चा से चेयरमैन भी हैं, जिन्होंने लगातार निस्वार्थ भाव से कांग्रेस पार्टी के लिए अपना तन मन धन सब कुछ लगा रखा है। इन्होंने साथ ही साथ भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी पर जमकर निशाना साधा कि भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी के कथनी और करनी में अंतर है, जमीन आसमान का फर्क है। कांग्रेस पार्टी जो कहती है वो करती है, कांग्रेस पार्टी के कथनी और करनी में अंतर नहीं है। इन्होंने कहा कि वो दिन अब दूर नहीं, जल्द से जल्द हिंदुस्तान के अंदर कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी और दिल्ली के अंदर नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान के अंदर विकास होगा। आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज़। नमस्कार। टू व्हीलर से कैसे आप संभव हो पाता है? संभव तो सब गर्मी में इतनी तपती हुई धूप में सर, आप एक बात को समझिए, इसी को तो तपस्या कहते हैं। क्या तपस्या है? आप अपने लोगों से मिलने के लिए कार में थोड़ी जाएंगे। मैं तो ऐसा हूँ बैटरी रिक्शा में बैठ के चला जाऊँगा। हमारे में हमने अहंकार कभी नहीं किया। हमारे पिताजी ने एक चीज़ सिखाई है, बेटा अपना पुराना समय मत बोलना। हम अपना पुराना समय नहीं बोले, चाहे गाड़ी है कुछ भी है, हम जो भी कुछ हैं आज इन लोगों की वजह से हैं, सुल्तानपुर जनता की वजह से। तो लगातार मैं आपको तस्वीर दिखा रहा हूँ, हमारे साथ जुड़ चुके हैं राहुल ढाका जी, जिनकी सुल्तानपुर विधानसभा के अंदर एक मिसाल कायम है, जिन्होंने लगातार निस्वार्थ भाव से जनता के लिए, समाज के हित के लिए लगातार निस्वार्थ भाव से, जो अपने कार्य के नाम से जाने जाते हैं, उनके पास जो है टू व्हीलर भी है, फोर व्हीलर भी है, लेकिन समाज के लिए, जनता से मिलने के लिए टू व्हीलर से लगातार तपती हुई धूप, आप देखते हैं गर्मी का मौसम है, और अपने विधानसभा के अंदर 24 घंटे एक्टिव रहते हैं समाज के हित के लिए, जनता के लिए, लगातार जो अपने कार्य के नाम से जाने जाते हैं। सर, तो आपने जिससे कहा कि टू व्हीलर्स ही गर्मी में, तपती हुई गर्मी में बड़ा मुश्किल है, लोग एसी से बाहर नहीं निकलते, और आप बाहर निकल करके स्कूटी से और धूप में आप रोड चलते हैं, जनता से मिलते हैं। सर मजबूरी में सब कुछ करना पड़ता है सर। अपने लोगों से मिलना कोई थोड़ी कि एसी लेके चलेंगे। सबसे बड़ी बात, वो भी तो इंसान है, वो भी तो गर्मी में रह रहे हैं, उनकी हिम्मत देखें ना आप, तो हम नहीं हिम्मत कर सकते क्या? राहुल ढाका जी, मेरे इस वक्त लाखों हजारों करोड़ दर्शक आपको देख रहे हैं, मेरा आपसे सीधा सवाल है, भारतीय जनता पार्टी ने अपने चुनाव में जो वादा किया था कि जहाँ झुग्गी वहीं मकान, उन्होंने ये भी साथ साथ वादा किया था कि होली और दिवाली पर एक सिलेंडर फ्री दिया जाएगा। उन्होंने एक वादा और भी किया था, हर महिला को 2500 रुपये दिए जाएंगे, लेकिन अभी तक किसी को नहीं दिए गए। क्या कुछ कहना चाहेंगे? ये तो जनता को फैसला करना है ना, जनता ने वोट दिया जी। अब जनता इसको डिफ्रेंशिएट करे इस चीज़ को कि भाई किस आधार पर उन्होंने वोट दिया। अब हम तो कांग्रेस तो पहले से ही कह रही थी कि ये कुछ नहीं करेंगे, ये कुछ नहीं देंगे, उल्टा सिलेंडर देने की आप बात कर रहे हैं साहब। सिलेंडर आप देखो आसमान छू रहा है सर, कॉमर्शियल सिलेंडर आप लेने जाते हैं। जब कांग्रेस पार्टी की सरकार हुआ करती थी तो सिलेंडर के दाम जो है 400 450 हुआ करते थे, आज सिलेंडर जो है 1000 रुपये से ज़्यादा ऊपर रेट है, उसके बारे में क्या कहेंगे? पहले कॉमर्शियल सिलेंडर 1100 रुपये का मिलता था, 1200 रुपये का। आज कॉमर्शियल सिलेंडर आप लेने जाएंगे 5 से 6 हज़ार रुपये का आपको मिलेगा। अगर आप डोमेस्टिक सिलेंडर भी लेते हैं, बीच में ये हालात हो गए थे 5-5 हज़ार रुपये डोमेस्टिक सिलेंडर बिके हैं, आप सिलेंडर फ्री देने की बात कर रहे हैं होली दिवाली में। सर कैसे मुमकिन है सर? आप ये लेकिन भारतीय जनता पार्टी तो वादा किया था अपने चुनाव में। सर वादे सारे करते हैं आप। ये तो 70 साल जिस पार्टी ने सत्ता चलाई कांग्रेस में, वो ऐसे तो नहीं चलाई होगी, वादे पूरे करेंगे जब 70 साल चली। आप समझिए, ये कहते हैं कि 70 साल क्या किया? 70 साल ऐसे सेल बनाया, इसरो बनाया, समझ रहे हैं, इसरो, साथ के साथ DRDO बनाया, नीति आयोग बनाया। आप सब चीज़ देखिए, पहले कांग्रेस के टाइम पे वैकेंसीज आती थी, जॉब्स निकलती थी, अब वैकेंसी के नाम पे कुछ भी नहीं है, कहाँ जॉब्स निकल रही हैं? NI नीट का पेपर लीक हो रहा है। जी राहुल ढाका जी, मेरा आपसे पहला और आखिरी सवाल, अभी आपने हाल ही में देखा होगा विधानसभा का चुनाव हुआ, और जिस तरीके से भाई देवेंद्र यादव जी की अगुवाई में दिल्ली का विधानसभा चुनाव हुआ, कांग्रेस पार्टी का जिस तरह से गिराव बढ़ा, क्या आपको लगता है, क्योंकि मैं ये सवाल इसलिए पूछ रहा हूँ कि कांग्रेस पार्टी के बड़े बड़े नेता ये दावा कर रहे हैं कि वो दिन दूर नहीं, वो समय दूर नहीं, वो वक्त दूर नहीं, बहुत जल्द हिंदुस्तान के अंदर कांग्रेस पार्टी की सरकार बनने वाली है, इसके विषय में क्या कुछ कहेंगे? बिल्कुल सही कहा, जितने भी हमारे कांग्रेस के लीडर्स ने कहा, बिल्कुल सही कहा। कांग्रेस आने वाली है और पूरी ताकत से आएगी, क्योंकि लोगों ने देख लिया है कि कांग्रेस के राज में सबकी सुनवाई होती थी, आप अपनी विपक्ष को ही बोलने का मौका मिलता था। आज विपक्ष का गला घोटा जा रहा है,
कुछ भी होता है उनको तंग किया जाता है, ये सब चीज़ कहने वाली हैं। लोग सब चीज़ देख रही है, जनता देख रही है। जनता जनार्दन होती है, यही सर पे ताज बनाती है और यही सर से ताज उतारती है। तो कांग्रेस सत्ता में आ रही है। राहुल जी ने कहा है कि सत्ता में आएंगे तो सबके लिए, जो चाहे नौजवान हो चाहे बुजुर्ग हो, सबका ध्यान रखा जाएगा, जैसे पहले कांग्रेस आती है। अब मैं सीधी बात करूंगा, अन्ना आंदोलन से लेकर आम आदमी पार्टी आई थी। आम आदमी पार्टी ने कहा था ना हम गाड़ी लेंगे ना बंगला लेंगे, लेकिन सब कुछ लिया उन्होंने। इसी विषय में कुछ कहना चाहेंगे आप? कथनी और करनी में फ़र्क होता है साहब। केजरीवाल जी ने कहा था कि मैं